SVPH to presentation on chapter number 4, the ants, and this is part 1 of our presentation. So बच्चों, this is a very interesting poem और इसमें बहुत अच्छा एक मैसेज भी छुपा हुआ है which I'm sure you will learn and you will try to implement in your life. So before that, let's try to learn about the author. So this poem is written by Jane Taylor and I'm sure आपने सब ने Twinkle Twinkle Little Star poem सब ने पढ़ी है, right? And you know who has written this poem? This is written by Jane Taylor, okay? Now, in her family, her mother, her sister and herself all were poets or poetresses, okay? So now let's go to the poem. And before that, what is the chapter name? Let's go through it again. The ants. So नाम से हमें क्या पता चला कि ये पोएम जो है इट्स अबाउट एंट्स, चींटियों के बारे में ये पोएम है. एंड नीचे क्या लिखा हुआ है? द एंट्स एंड वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम देम. बड़ी छोटी होती है एंट्स, बट इस पोएम के थ्रू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, मोरल जो है, शिक्षा जो है, वो हमें मिली है, राइट? अब यहाँ पे आप ये यू जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन मेक आउट कि ये है किस बारे में, राइट? एक एंट है जो एक वीट का ग्रेन, आपके लिए गेहूं का एक दाना बहुत छोटी सी चीज़ है ना, इट्स वेरी वेरी लाइट, बट फॉर एन एंट इट्स मोर देन हर वेट. एंट के लिए वो उसके वेट से बड़ा है. इट्स समथिंग लाइक आपके लिए गेहूं का जो एक बोरे का जो वेट है, जो एक सैक है पूरे वीट का, उसका जितना वजन है उतना एंट के लिए सिर्फ एक ग्रेन का वजन है, राइट? एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल एंट टू कैरी दैट ग्रेन ऑफ wheat. And what ant would require is help from its friend or colleagues. तो ये जो आप पीछे एंट देख रहे हो वो इसकी हेल्प कर रही है, राइट? सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैव हैड टू वर्क रियली हार्ड. कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा ना, जब आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा होगा, राइट? सो यू कैन जस्ट रिकॉल दैट इंसिडेंट एंड यू कैन एक्सप्रेस हाउ यू फेल्ट, एंड देन इफ समवन हेल्प्ड यू around that time, okay? Then the next one is make a list of the things you like to do and the things you don't like to do. एक और चीज़ करिए, आप एक लिस्ट बनाएंगे what you like to do, क्या क्या आपको करना पसंद है, and whatever you don't like to do, जो आपको करना नहीं पसंद है. आप दोनों लिस्ट बनाइए. और नेक्स्ट वन है हमारा इमेजिन. तो इमेजिन में क्या है? आपको कोई चीज़ इमेजिन करनी है, ओके? अज्यूम करनी है. सो सपोज इफ अ लेजी संडे, लेजी मतलब यू नो आलसी. सो इफ अ लेजी संडे वर टू हैव अ कन्वर्सेशन, व्हाट इज दिस? कन्वर्सेशन, CONVERSATION. कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत. विद अ हार्ड वर्किंग मंडे, what would they say to each other? So suppose if lazy Monday को conversation करनी है hard working Monday के साथ, then what would they say to each other? आपस में एक दूसरे को वो क्या बोलेंगे? Each other, you know, एक दूसरे को. Write a short conversation between them. So ये आप जो है, you have to think, you have to imagine and you have to write. Now tell me one thing. Why author has mentioned Sunday as lazy whereas Monday as hard working? Because Sunday को आपकी छुट्टी रहती है, इनफैक्ट सबकी छुट्टी रहती है, एंड एवरी वन इज़ इन बिट रिलैक्सड मूड, क्योंकि उस दिन कोई काम पे नहीं जाता है. बट मंडे को क्या है? सब लोग काम पे जाते हैं. सो मंडे इज़ कंसिडर्ड हार्ड वर्किंग, वेयर एज संडे इज़ कंसिडर्ड
lazy or relaxed in this part, imagine part. Okay, तो आप इसकी भी जो है कन्वर्सेशन क्या हुई रहेगी होगी लेजी संडे और हार्ड वर्किंग मंडे के बीच में, दैट यू विल राइट. ओके, author we have already know now. We already know about the author Jane Taylor, and she was English writer. Okay, and she was born in 18th century and died on 1824. So आज से तकरीबन 200 साल पहले she died. Okay, so this is a very old poem. Okay, let's go to the poem now. First of all, you look at the picture. So many ants and so many hard working ants. Okay, ये सारी ants क्या है? हार्ड वर्किंग है. अपने होल तक जो है, अपने बिल तक they are carrying their food grains. Okay, so now let's start with the poem. A little black ant found a large grain of wheat. Okay, so who found large grain of wheat? A little black ant. Okay, find का मतलब होता है मिलना और found मतलब मिला, second form. Okay, now you know what is find? F-I-N-D. find मतलब मिलना या ढूंढना, and found is the second form. Find is action, right? So find is the verb and this is first form. And what is the second form of find? Found. Okay, so a little black ant found a large grain of wheat, too heavy to lift or to roll. Too heavy मतलब बहुत ज़्यादा भारी. This is too heavy. Okay, like if you get too much of a homework, so what will you say when you come back home? कि ममा आज मुझे तो बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला स्कूल में. सो आई गॉट टू मच ऑफ होमवर्क मतलब बहुत ज़्यादा. सो सिमिलरली फॉर द एंट दिस वॉज टू हैवी टू लिफ्ट. यू नो लिफ्ट, किसी चीज़ को लिफ्ट करना, उठाना, और टू रोल, और किसी चीज़ को रोल करना. रोल किसको कर सकते हैं? जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आपकी से कोल्ड ड्रिंक की जो कैन है, आप उसको रोल कर सकते हैं, राइट? या बॉल को भी रोल कर सकते हैं. सो एंट के लिए इट वॉज टू हैवी टू लिफ्ट or to roll. And what was too heavy? This large grain of wheat. Okay, so he begged, B-E-G-G, and this is E-D. Okay, B-E-G-G-E-D, begged of a neighbor, N-E-I-G-H-B-O-U-R, neighbor. neighbor का मतलब होता है, what is neighbor? neighbor का मतलब होता है पड़ोसी. He happened to meet. Okay, he happened to meet मतलब जिसको ये मिला. कौन मिला? Our little black ant. So he begged of a neighbor मतलब उसने अपने एक नेबर से रिक्वेस्ट किया. बेग मतलब यहाँ पे है रिक्वेस्ट करना, बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट करना, इवन सॉर्ट ऑफ यू कैन से गिड़गिड़ाना. ओके, सो ही बेग्ड ऑफ अ नेबर. He happened to meet. Who happened to meet? This little black ant. And happened to meet मतलब जब आप किसी से रास्ते चलते मिल जाते हो, किसी को एक्चुअली में इंटेंशनली आप मिलने नहीं जाते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैपन टू मीट माई फ्रेंड व्हेन आई वॉज इन द मार्केट. इसका मतलब है कि मैं अपने फ्रेंड से रास्ते चलते ही मिल गया, राइट? व्हेन आई वॉज इन द मार्केट. मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मेरे कोई इरादे नहीं थे कि मैं जाके फ्रेंड से मिलूं. सो दैट इज व्हेन यू यूज्ड ही हैपन टू मीट. टू हेल्प इट डाउन इनटू हिज होल. नाउ क्या रिक्वेस्ट किया उसने? व्हाट डिड ही बेग ऑफ अ नेबर? टू हेल्प इट डाउन इनटू द होल. यहाँ पे इट किसके लिए आया बच्चों? इट आया है लार्ज ग्रेन ऑफ व्हीट के लिए. तो जो लिटिल एंट है, little ant begged to his neighbor to help it down into his hole. उसका जो बिल है ना, होल, उसमें उसको
अंदर घुसाने के लिए, अंदर डालने के लिए, जस्ट हेल्प इट डाउन टू पुट दैट लार्ज grain of wheat into the hole. Clear? I have got my own work to look after, said he. Who said this? लिटिल एंट का जो फ्रेंड था उसने बोला आई हैव गॉट, इसको बोलते हैं हम आई हैव, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. नॉर्मली यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, आई हैव गॉट, बट शॉर्ट में या पुरानी इंग्लिश में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं आई हैव. दोनों का मतलब सेम है. ओके, बोथ आर सेम. आई हैव गॉट माई ओन वर्क टू लुक आफ्टर. लुक आफ्टर मतलब देखभाल करने के लिए, देखने के लिए. सेड ही. तो हुआ क्या, जब लिटिल एंड ने बोला कि भैया मेरी मदद कर दो, प्लीज़ हेल्प मी टू पुट इट डाउन इन टू माई होल दिस लार्ज ग्रेन ऑफ व्हीट, तो जो फ्रेंड है वो बोलते हैं आई हैव गॉट माई ओन वर्क टू लुक आफ्टर. मेरे खुद के काम है, मुझे वो करना है. लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना. सो हु सेड दिस? द नेबर. और उसके बाद नेबर क्या बोलता है? यू मस्ट शिफ्ट फॉर योर सेल्फ. यहाँ पे शिफ्ट फॉर योर सेल्फ का मतलब क्या है? डू इट ऑन योर ओन. ओके, यहाँ पे कीवर्ड्स में देखिए, डू इट योर सेल्फ. ओके, शिफ्ट फॉर योर सेल्फ मीन्स डू इट योर सेल्फ. ओके, सो यू मस्ट शिफ्ट फॉर योर सेल्फ इफ यू प्लीज. दैट मीन्स, और यह इन्वर्टेड कॉमा में है ये, राइट? यू के पहले भी एक इन्वर्टेड कॉमा है और प्लीज़ के बाद में इन्वर्टेड कॉमा है. इसका मतलब ये किसी ने कहा है, जो करेक्टर है पोएम में या स्टोरी में, उसने ये बात कही है. सो हु हैज़ टोल्ड दिस? दैट नेबर. वो क्या बोलता है? भैया मेरे तो काम है, आई हैव टू लुक आफ्टर माई ओन वर्क. यू मस्ट शिफ्ट फॉर योर सेल्फ. आप खुद से अपना काम करिए. यू डू इट फॉर योर सेल्फ इफ़ यू प्लीज़. अगर आपको करना है तो. इफ़ यू प्लीज़ मतलब अगर आप करना चाहते हो तो. अब अगर आप करना चाहते के लिए यहाँ पे क्या आया है? इफ़ यू प्लीज़ मतलब अगर आपको करना है तो भैया यू डू इट, यू मस्ट शिफ्ट इट फॉर योर सेल्फ. सो ही क्रॉल्ड ऑफ एज सेल्फिश. और वो क्या हुआ? ही क्रॉल्ड. और रेंगा, चींटी जो है रेंग के चलती है ना. सो क्रॉल तो होता है फर्स्ट फॉर्म CRAWL एंड CRAWL इज द फर्स्ट फॉर्म क्रॉल. एंड सेकेंड फॉर्म क्या है इसकी? CRAWLED. ओके, क्रॉल्ड. सो क्रॉल मतलब रेंगना, क्रॉल्ड मतलब रेंगा. सो ही क्रॉल्ड ऑफ एज सेल्फिश एंड क्रॉस एज कुड बी. यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है? एनॉयड. एनॉयड मतलब चिढ़ जाना. फॉर एग्जाम्पल से अगर आप जो है अपने फ्रेंड को जो है चिढ़ा रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, देन योर फ्रेंड विल बिकम एनॉयड. वो आपसे चिढ़ जाएगा, राइट? एनॉयड हो जाएगा. सो ये जो है नेबर, इससे हालांकि लिटिल एंट ने कुछ गलत नहीं बोला, बट ही वॉज अ लेजी गाय एंड ही वॉज अ सेल्फिश गाय. वो बहुत आलसी भी था और स्वार्थी भी था, सेल्फिश भी था. तो व्हेन द लिटिल एंट टोल्ड हिम टू हेल्प, ही गॉट एनॉयड. उसको क्या है? गुस्सा आ गया. सो क्या बोलता है? ही क्रॉल्ड ऑफ एज सेल्फिश. तो वो रैंक के जो है एज अ सेल्फिश, जो स्वार्थी होता है उस तरीके से वो रैंक के. एंड क्रॉस एज कुड बी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज एनॉयड. चिढ़ भी गया एज ही कुड बी, जितना भी वो चिढ़ सकता था. ओके, एंड ले डाउन टू स्लीप एट हिज ईज. और मतलब यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला नेबर ने? दैट आई हैव गॉट माई ओन वर्क टू लुक आफ्टर. ओके, मतलब मुझे खुद का काम करना है. और काम क्या किया उसने, वो नेबर ने? एंड ले डाउन टू स्लीप एट हिज ईज. और आराम से जो है वो लेट गए. ले डाउन मतलब लेट जाना. टू स्लीप एट हिज ईज, अपनी सुविधा के हिसाब से सो गए लेट के. और यहाँ पे पहले बोला कि भाई मुझे काम करना है मेरे. एंड नॉट ओनली दैट, वो जो है ही वॉज सो सेल्फिश दैट ही गॉट एनॉयड जस्ट hearing the request from the little ant. Okay, just then a black brother was passing the road. Just then मतलब उसी वक्त. Just then मतलब उसी वक्त. a black brother मतलब this ant was also little black ant. and उसी का जो है कोई और फ्रेंड जा रहा था, उसके लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? ब्लैक ब्रदर. बिकॉज
This ant also was black in color. So just then a black brother was passing the road. उसी वक्त जो है एक black brother रोड पास कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, ओके. एंड सीइंग हिज ब्रदर इन वांट, और अपने ब्रदर को उसने किस में देखा? ज़रूरत में देखा, इन वांट या इन नीड, ज़रूरत में देखा उसने. एंड सीइंग हिज ब्रदर इन वांट, अपने ब्रदर को ज़रूरत में देख के या एक मुश्किल कंडीशन में देख के, डिफ़िकल्ट कंडीशन में देख के, केम अप एंड असिस्टेड हिम. असिस्ट करना मतलब हेल्प करना. असिस्टेड हिम इन विद हिज लोड. यहाँ पे लोड क्या है? वजन क्या है? व्हाट वाज द लोड? लार्ज ग्रेन ऑफ व्हीट, ओके. फॉर ही वॉज अ गुड नेचर्ड एंड, और उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ही वॉज अ गुड नेचर्ड एंड, वो है बहुत ही एक अच्छी नेचर का एंड था, ओके. हु? दिस ब्लैक ब्रदर, ओके. अच्छा, एक बात देखिए, नेबर से तो ये लिटिल एंट ने हेल्प के लिए मांगा था, रिक्वेस्ट किया था, बेग किया था, तब भी उसने हेल्प नहीं किया. बट दिस लिटिल ब्रदर, दिस ब्लैक ब्रदर, ही वॉज जस्ट पासिंग द रोड, वो रोड से गुजर रहा था. एंड ये जो है लिटिल एंट, इसने रिक्वेस्ट भी नहीं की कि मेरी हेल्प करो, बट जस्ट देखने पे ही दैट इसको हेल्प की ज़रूरत है, ही केम अप एंड असिस्टेड हिम विद हिज लोड. तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें वो सेल्फिश नेबर का जैसा होना चाहिए या हमें ये ब्लैक ब्रदर जैसा होना चाहिए? वी शुड बी लाइक दिस ब्लैक ब्रदर, नॉट लाइक अ सेल्फिश नेबर. क्योंकि आज हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आज जो है किसी और को हमारी हेल्प की ज़रूरत है. हो सकता है टुमारो वी मे नीड हेल्प फ्रॉम द सेम पर्सन. तो अगर आज हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कल जब हमें हेल्प की ज़रूरत है तो फ्रेंड हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़े करेगा, राइट. सो डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी लेजी, ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स. ये इस कहानी का मोरल है, ओके. नाउ नेक्स्ट वन. लेट ऑल हु दिस स्टोरी में हैपन टू हियर एंडेवर टू प्रॉफिट बाय इट. लेट ऑल मतलब जो भी स्टोरी को सुनता है, let all who this story may happen to hear, जितने भी लोग इस स्टोरी को सुनते हैं, endeavor to profit by it. ये क्या है? endeavor, ENDEAVOUR, endeavor का मतलब होता है ट्राई, कोशिश करिए. तो आप क्या कोशिश करिए, क्या endeavor करिए? to profit by it. इससे आप जो है कुछ सीखने की, बेनिफिट लेने की, ओके. प्रॉफिट मतलब टू लर्न या टू गेट बेनिफिट, ओके. सो लेट ऑल हु दिस स्टोरी में हैपन टू हियर एंडेवर टू प्रॉफिट बाय इट. उससे ट्राई करिए कि आप इससे कुछ सीखें या उससे कुछ फ़ायदा लें. फॉर ऑफन इट हैपन दैट चिल्ड्रन अपीयर, बिकॉज फॉर ऑफन मतलब बहुत बार ऐसा होता है, दैट चिल्ड्रन अपीयर, चिल्ड्रन जो है वो क्या करते हैं? चिल्ड्रन अपीयर एज क्रॉस एज द एंट एवरी बिट. तो जो चिल्ड्रन है कभी कभी वो भी इतने ही अनॉय हो जाते हैं एज दैट नेबर, जो नेबर था ना, जिससे वो लिटिल एंट ने हेल्प मांगी थी, उस नेबर की तरह बच्चे भी कभी कभी अनॉय हो जाते हैं. कब हो जाते हैं? एवरी बिट मतलब टू एवरी बीट मतलब टोटल अनॉयड, ओके. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें दूसरे की हेल्प नहीं करनी होती है एंड दे ऑल्सो बिहेव सेल्फिशली. एंड द गुड नेचर्ड एंट हु असिस्टेड हिज ब्रदर. तो जो गुड नेचर्ड एंट है, हु असिस्टेड हिज ब्रदर, ओके. गुड नेचर्ड एंट, जिसकी नेचर अच्छी थी, वो जो आया था ना बाद में ब्लैक ब्रदर, उसने किसको असिस्ट किया? किसकी हेल्प की? उसके ब्रदर की. और उसका ब्रदर कौन था? दैट लिटिल ब्लैक एंट, जिसको ग्रेन मिला था व्हीट का, ओके. मे टीच दोज हु चूज टू बी टॉट. नाउ इसका मतलब क्या हुआ? मे टीच दोज
द गुड नेचर्ड एंट हु असिस्टेड हिज ब्रदर मे टीच दोज, ये उनको टीच करे जो चूज टू बी टॉट, जो मतलब तैयार हैं सिखाने के लिए, ओके, पढ़ाने के लिए। दैट इफ लिटिल इंसेक्ट्स आर काइंड टू ईच अदर, और क्या सिखाने के लिए कि अगर लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े, आर काइंड टू ईच अदर, अगर छोटे छोटे इंसेक्ट भी एक दूसरे के लिए इतने काइंड हैं, इतने दयालु हैं, देन चिल्ड्रन मोस्ट सर्टेनली ऑट, तब बच्चों को तो डेफिनेटली, मोस्ट सर्टेनली मतलब डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, ऑट मतलब ऐसा होना चाहिए, कैसा, लाइक द गुड नेचर्ड एंट हु असिस्टेड हिज ब्रदर, राइट। नाउ ब्रेनस्टॉर्म में आपका क्या है, डिड द सेकंड एंट रियली हैव हिज ओन वर्क टू लुक आफ्टर, वो जो नेबर मिला था लिटिल एंट को, डिड इट रियली हैव हिज ओन वर्क टू लुक आफ्टर, उसको वाकई में कोई काम था क्या? योर आंसर शुड बी नो, ही डिड नॉट हैव एनी वर्क टू लुक आफ्टर। वाई डू यू थिंक ही रिफ्यूज टू हेल्प द फर्स्ट एंट, तो आपको क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक मतलब आपको क्यों लगता है कि ही रिफ्यूज टू हेल्प द फर्स्ट एंट, कि उसने जो लिटिल ब्लैक एंट है उसकी हेल्प करने से क्यों रिफ्यूज किया, मना किया? बिकॉज दिस सेकेंड एंट वॉज अ सेल्फिश क्रीचर एंड लेजी एज वेल, और इसीलिए he refused to help the first ant. So now we will stop here. In the next presentation we will continue with the question answer. You will learn all the difficult words and you will go through the poem on your own. Thank you.